महाराष्ट्र, मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मुल्क महाराष्ट्र और औरंगाबाद इन तीनों ही मकामात की तीन बड़ी खबरों के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त पूरे मुल्क में वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ एक एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में इस वक्त मचा हुआ है। नाज़रीन, सड़क से लेकर संसद तक और संसद से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। इसी मामले को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी दीनी मिली तंजीम जमीयत उल उलमा हिंद की आज अहम मीटिंग दिल्ली के ITU दफ्तर में मुनाकिद हुई थी। नाज़रीन, इसके बाद जमीयत उल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ कानून को लेकर जमीयत उल उलमा हिंद की जानिब से अब एक बहुत बड़ा ऐलान आज किया जा चुका है। जैसा कि इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उल उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, इसी तरह मुल्क की सैकड़ों दीनी मिली तंजीमों और समाजी नेताओं की जानिब से नाज़रीन वक्फ कानून के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर एहतजाज का ऐलान हो चुका है। लेकिन जमीयत उल उलमा हिंद आज इस मामले में अपना मौक़िफ़ पेश करने वाली थी। इसी मामले को लेकर आज दिल्ली में इनके दफ्तर पर एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत उल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने नाज़रीन वक्फ कानून के खिलाफ पुरअमन तरीके से अब पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मौलाना महमूद मदनी का ये कहना है कि वक्फ को बचाने के लिए अब पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक जरूरी है। लेकिन वहीं उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि जहां कहीं भी पूरे मुल्क में हर रियासत में हर जिला और शहर के साथ साथ देहातों और ताल्लुकों में भी वक्फ को बचाने के लिए तहरीक चलाई जाएगी, एहतजाज किया जाएगा, लेकिन पुरअमन तरीके से ये एहतजाज होना चाहिए। नाज़रीन, मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा कि जहां कहीं भी वक्फ के मामले पर एहतजाज हो रहे हैं, अगर वहां पर तशद्दुद होता है तो वो हमारी इस एहतजाजी तहरीक को कमजोर कर सकती है और फिरका परस्त ताकतों को, और जो लोग ये चाहते हैं कि वक्फ कानून मुसलमानों पर लादना चाहिए, लागू होना चाहिए, उन्हें इससे फायदा हो सकता है। लिहाजा पुरअमन तरीके से इस एहतजाजी तहरीक को पूरे मुल्क में चलाने का ऐलान आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद जमीयत उल उलमा हिंद की जानिब से भी किया जा चुका है। मौलाना महमूद मदनी ने इस मौके पर कई बड़े बयान भी नाज़रीन दिए हैं, जिसके मुताबिक मौलाना महमूद मदनी का ये कहना है कि इस मुल्क में हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को रौंदने की साजिश हो रही है, जिसे हम किसी हाल में कामयाब नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि इस मुल्क में जिस तरह से आजादी के लिए मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, इसी तरह इस वक्फ को बचाने के लिए और जो भी कानून हुकूमत लाएगी, अगर वो इंसानियत के खिलाफ होंगे, किसी भी समाज के खिलाफ होंगे, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कुर्बानी देने के लिए जमीयत उल उलमा हिंद और मुल्क के मुसलमान तैयार है। नाज़रीन, दूसरी खबर का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान उन्होंने एक प्रोग्राम से खिताब किया, जहां पर फिर एक मर्तबा उन्होंने आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बयान दिया। उनकी खबर के ताल्लुक से बयान देते हुए अमित शाह ने कहा कि यहाँ पर आलमगीर औरंगजेब की समाधि है। इस बयान के खिलाफ UBT यानी उद्धव सेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि खबर को समाधि कहने वाले मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का बयान यानी औरंगजेब की खबर को समाधि अगर हम कहते या कोई और मुल्क का शख्स कहता तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती थी। उनका यह कहना है कि अमित शाह का यह बयान पूरी तरह से गलत है। नाज़रीन, इसी तरह अपने खिताब के दौरान मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने फिर एक मर्तबा ये बयान दिया है। शिवाजी महाराज को लेकर उन्होंने बयान दिया है, जिस पर संजय राउत ने सख्त नाराजगी और गुस्से का इजहार किया है। संजय राउत ने कहा कि शिवाजी महाराज को सिर्फ शिवाजी शिवाजी कहने वाले अमित शाह ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, लिहाजा उनके खिलाफ इस मामले को लेकर जल्द से जल्द FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के वजारत दाखिला से और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से अब ये मांग करती है कि वो जल्द से जल्द अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज करवा ले। ये लोगों ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र उखाड़ने का कार्यक्रम हाथ में लिया था। उखाड़ ही देंगे, रखेंगे नहीं। हम कहा कि ये जो कब्र है, ये महाराष्ट्र के जो मराठा योद्धा है, शिवाजी महाराज है, उनके युद्ध का एक जीती जागती मिसाल है कि जो महाराष्ट्र के ऊपर हमले करने को आए थे, हम उनको उनकी कब्र यहाँ ही खोद दी है। लेकिन ऐसे मूड में थे कि हम अभी उखाड़ कर रख देंगे। किया तो कुछ नहीं, जिसे हम कब्र कहते हैं उनको कल समाधि का दर्जा दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये समाधि है,
बोले आलमगीर की समाधि। तो भाई 3 महीने से आप इस देश में दंगे क्यों करवा रहे हो? अगर समाधि है तो, अगर समाधि है औरंगजेब की, आप कहते हो, तो 3 महीनों से दंगे कर रहे हो आप लोग। आप ही लोग हो ना दंगे करने वाले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है और दंगे करने वालों को तो पूरा समर्थन राज्य के गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का रहा। समाधि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है। अगर ये भाषा, ये इस्तेमाल समाधि का अगर दूसरे कोई पार्टी का नेता करता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया। दूसरी बात है कि आप अमित शाह जी का भाषण देखिए, हम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं, ये महाशय शिवाजी शिवाजी, हाँ, उनके एक ही नाम से बोलते थे शिवाजी। अपमान है। इस अपमान के लिए उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर औरंगाबाद से निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 महीनों से मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की खबर को लेकर लगातार कई हिंदू तंजीमें सड़कों पर उतरी हुई है। हिंदू तंजीमों की जानिब से ये मुतालिबा हुकूमत और प्रशासन से किया जा रहा था कि वो खुलदाबाद में मौजूद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को यानी उनकी खबर को यहाँ से फौरी हटा दे। हालांकि इस मुतालिबे के बाद खुद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को साफ तौर पर नाकार दिया। उनका ये कहना है कि औरंगजेब की खबर की हिफाजत रियासती और मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये तारीख से जुड़ा हुआ मामला है, आसार कदीमा से जुड़ा हुआ है। कई कानूनी पेचीदगियों को बयान करते हुए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया था कि यहाँ पर खबर को नहीं हटाया जाएगा, जिसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा था। लेकिन नाज़रीन, फिर एक मर्तबा इस मामले को लेकर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सियासत ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुकी है। नए मुंतखबा एमएलसी, बीजेपी के नए मुंतखबा एमएलसी संजय केनेकर ने हुकूमत से यह मुतालिबा किया है कि अब औरंगाबाद, उस्मानाबाद और अहमदनगर के बाद खुलदाबाद का नाम तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि खुलदाबाद में शिवाजी महाराज का एक बड़ा मुजस्समा भी नस्ब किया जाए। इस मामले को लेकर औरंगाबाद के राब्ता वजीर संजय शिरसाट ने नाज़रीन फिर एक मुतनाज़ बयान दिया है। उनका ये कहना है कि खुलदाबाद का नाम बहुत जल्द तब्दील होगा। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर जो मुतालिबा संजय केनेकर ने किया है उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही खुलदाबाद के साथ साथ दौलताबाद का नाम भी तब्दील किया जाएगा। नाज़रीन, इस मामले के बाद पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र की सियासत का रुख तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस मामले पर खुलदाबाद के एक समाजी खिदमतगार इकबाल पटेल की जानिब से मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक तहरीरी खत रवाना करके ये मांग की गई है कि वो संजय शिरसाट से तहरीरी तौर पर माफीनामा लिख कर ले या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसी तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ये मांग भी की गई है, एक तहरीरी खत के जरिए ये मुतालिबा किया गया है कि वो संजय शिरसाट की खुलदाबाद में दाखिले पर पाबंदी लगाए, ताकि यहाँ का माहौल जिस तरह से गुज़िश्ता कई दहाइयों से पुरअमन तरीके से चल रहा है वो इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि यहाँ रहने वाले हर समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जो भी लोग खुलदाबाद में रहते हैं वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से आपसी इत्तेहाद और तालमेल के साथ यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सियासी नेताओं की वजह से इन समाजों के दरमियान नफरत पैदा होने का खदशा है। लिहाजा ये मुतालिबा किया गया है कि संजय शिरसाट के खुलदाबाद में दाखिले पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाए। नाज़रीन, ये मुतालिबा की महज़र वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रवाना किया जा चुका है। वहीं इस मामले को लेकर कई समाजी नेताओं के भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जिस पर आवाम का ये कहना है कि आवाम के अहम और बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए तमाम ही सियासी पार्टियां और उनके नेता इस तरह के गैर जरूरी मामला को उठाकर और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से उछालकर लोगों की दिशा भूल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आवाम के अहम और बुनियादी मसाइल पर रोजगार, महंगाई, तालीम, सेहत और खवातीन के तहफ्फुज़ के साथ साथ दस्तूर की हिफाजत और अमन, अमान और शांति को बरकरार रखने के लिए जो इक़दाम हुकूमत, ये सियासी नेता, मंत्री और संतरी कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए और गैर जरूरी मामला को उछालकर आवाम के दरमियान नफरत पैदा करने से इन्हें बाज आ जाना चाहिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई महीनों से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर और फिर अब खुलदाबाद और दौलताबाद के नाम को बदलने की सियासत शुरू हो चुकी है, जिस पर अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह से तारीख को झुटलाया नहीं जा सकता, उसी तरह से ये बात भी तय है कि दस्तूर और लोकशाही तरीके से जिस तरह के इक़दाम अवाम, शहर और रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए किए जा सकते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि गैर जरूरी, बेबुनियाद और फालतू मुद्दों पर अवाम की दिशा भूल करने की
सियासत करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।